आज हम आपको सिखाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला। ये अंग्रेजी वर्णमाला को ट्रिक से याद करना सिखाएंगे आपको। तो अंग्रेजी वर्णमाला। तो मैं किसी स्टूडेंट को बुलाता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बुलाता हूँ कि उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला कैसे याद की है। तो आ जाओ, उठ के आ जाओ आकाश। तो आकाश, ये आकाश है, ये स्टूडेंट है हमारे, ये तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। तो तुम ये बताओ, जो टी है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पे आती है? इधर 20 पर आती है सर। वो हमने याद किया सर, आपने बताया। यह भी क्या है सर? सिक्योरिटी। तो जैसे कि ई हमको पता है, ई आती है 5 पर, 5 नंबर पर। जैसे 5 का अंतर, जे 10 पर, जे ओ 15 पर, पी 20 पर। अच्छा, अगर तुम्हें जैसे एम याद करना पड़े तो इसके बीच में जाना पड़ेगा, हाँ। जे के एल एम, कैसे याद करना पड़ेगा? तो ऐसे तो टाइम बहुत लगेगा। यस सर। तो मैं कोई सरल तरीका बता दूं? या तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे तुरंत माइंड में आ जाए कि ठीक है, यानी मैं उसी के अक्षर में ही उसी का तरीका बताऊंगा, ट्रिक। यस। ठीक है, बैठ जाओ। तो इन्हें डायरेक्ट तरीका बताएंगे जिससे इनका टाइम बचे। तो देखिए, तो हेलो, नमस्कार, कैसे हो सभी स्टूडेंट? आशा करता हूँ खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो क्या आपको भी समस्या आती है अल्फाबेट याद करने में, अंग्रेजी वर्णमाला याद करने में? तो मैं आपको बताऊंगा सरल ट्रिक कि सीधे कैसे याद करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं अंग्रेजी वर्णमाला को लिख रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं अल्फाबेट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें 26 अक्षर होते हैं। इसमें 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो जानते ही हैं। तो प्रश्नों में, जो प्रश्न में समस्या क्या आती है कि कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है बायां क्रम और दायां क्रम याद करने में। तो देखिए, बायां और दायां क्रम क्या होता है? दायां जो हमारा सीधा हाथ है, जिसमें ज्यादा दम होती है, जिससे हम ज्यादा काम करते हैं। ज्यादातर लोग सीधे ही हाथ से, राइट हैंड से काम करते हैं। तो जिधर को हमारा दायां हाथ, ये राइट हैंड होता है, उसको कहते हैं दायां, ठीक है, दायां पक्ष या दायां हिस्सा। और जो हमारा बायां हाथ होता है, ठीक है, ये वाला लेफ्ट हैंड, उसे कहते हैं बायां हिस्सा या बायां क्रम। तो ऐसे याद कर लें, जिसमें दम होती है, ताकत होती है, जब पावर होती है, वो होता है दायां, ठीक है, और उसके अपोजिट बायां। दूसरा तरीका ये है कि घड़ी के, जिधर को घड़ी की सुई चलती है, टिक टिक टिक, वो होता है दायां क्रम। और घड़ी की विपरीत, उसकी सुई की विपरीत दिशा में होता है बायां क्रम, ठीक है। तो प्रश्न में कैसे आता है लिखा हुआ? प्रश्न में क्या लिखा है आएगा कि सीधे क्रम में या सीधा क्रम, सीधा क्रम, सीधा क्रम आए, सीधा क्रम, ठीक है, सीधा क्रम आए या आपके बाएं से, आपके बाएं से। यदि ऐसी भाषा आए तो आपको हमेशा ए से जेड की ओर चलना है, अगर सीधा क्रम आए, ठीक है, सीधा क्रम, सीधा क्रम लिखा है या आपके बाएं से, तो आपको हमेशा ए से जेड की ओर चलना है, क्योंकि ये बायां होता है और ये दायां। अगर और शब्द आए लिखने, प्रश्न में शब्द आए विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, या प्रश्न में ये लिखा है उल्टा क्रम, ठीक है, या ये लिखा है आपके दाएं से, आपके
दाएं से, ठीक है। तो यदि ये लिखा आता है तो आपको हमेशा जेड से एक ही ओर चलना है, जेड से एक ही ओर, ठीक है। सीधा क्रम आपके बाएं से ए से जेड की ओर, विपरीत क्रम जिसे उल्टा क्रम भी बोलते हैं आपके दाएं से, ठीक है, जेड से एक ही ओर चलना है। तो समस्या स्टूडेंट को ये आती है कि इनको डायरेक्ट याद कैसे किया जाए। तो देखिए मैं इसी वर्णमाला में इसी अक्षर में ही बता दूंगा उसकी ट्रिक, तो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको इजोटी से याद नहीं करना है, क्योंकि इजोटी में हमें बीच के गैप उसमें ज्यादा देर हो जाती है याद करने में। तो कौन सा अक्षर कौन से क्रम में होगा, कौन से स्थान पर होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ए को आप याद कर सकते हो कौन से स्थान पर होगा, पहले पर। बी को याद कर सकते हो कौन से स्थान पर होगा, दूसरे पर। सी को तीसरे पर और डी को चौथे। तो मुझे लगता है इसमें तो किसी को समस्या आएगी नहीं, क्योंकि ये तो प्रारंभ में ही। अब समस्या आती है ई, ई कौन से नंबर पर होगा, ठीक है, ई। तो देखिए ई कौन से नंबर पे है, इसका स्थान क्या है, तो इसी के अक्षर में इसी का स्थान छुपा है। देखो कितने भागों में बटी है, 1 2 3 4 5, तो ई का स्थान है 5। एफ, एफ के लिए एक लय बना लें, एफ, एफ फोर, एफ मीन्स फिक्स, फिक्स की ध्वनि किसमें आती है, लय 6, फिक्स 6, तो 6 होगा, 6 मीन्स 6। जी, जी कौन से नंबर पे है, तो देखिए जी में ही ये छुपा हुआ है 7, ठीक है, ये तो जी कौन से नंबर पे है, 7, जी में ही छुपा हुआ है 7, ठीक है, जी है 7 नंबर। एच, या ऐसे भी ऐसा कर सकते हैं जी के लिए, जो G7 7 देशों का ग्रुप है, G7 एक समिट होती है, इसमें 7 देश भाग लेते हैं, उससे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। इसका क्रम जी के बाद एच, एच का स्थान क्या है, तो देखिए एच को ऊपर से मोड़ेंगे नीचे को, तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि 8, 8 बनते दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 8, आई, आई कौन से स्थान पर है, तो आई, आई के लिए कैसे याद रखेंगे कि आपने किसी से पूछा क्या तुम महात्मा गांधी को जानते हो, यस आई नो, आई नो मैं जानता हूं, तो आई नो, नो यानी नो की ध्वनि, नो मीन्स नो की ध्वनि, आई नो। जे, जे का क्रम, जे कौन से स्थान पर है तो देखिए जे, जे से याद रखो जियो की सिम, जियो, ठीक है, रिचार्ज महंगा हो गया, जियो नहीं कर दिया, जियो, तो जियो, तो इसमें क्या है, क्या छुपा हुआ, 10 छुपा हुआ है, ठीक है। तो जे कौन से नंबर पे, 10 नंबर पे। के, कितने डंडे हैं, 1 2, एक एक 3 12, ठीक है, तो 111 है, तो 111 यहाँ दिखाई दे रहा है, परंतु अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं, तो इसको काट देंगे, तो के कौन से नंबर पे हो जाएगी, 11 पे। एल, एल के लिए, एल कौन से स्थान पर है, उसके लिए तुम्हें आपको याद करना पड़ेगा, एल, एल मीन्स लंच, लंच हमें ऐसे समझना होगा कि हमारा जो लंच है स्कूल का 12 बजे होता है, कितने बजे, 12, ठीक है। एल के बाद आएगी एम, एम के लिए, एम मीन्स मेरा, वहां से एम बनती है, मेरा तेरा, तो कैसे याद रखेंगे, मेरा तेरा, तेरा मीन्स तेरह, ठीक है। तो एम के बाद एन, एन आ जाएगी 14 पर, एम एन। ओ, ओ कौन से नंबर पे है, उसको याद करने के लिए हमें पहले पी और क्यू को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पी, पी के लिए मैं प्रिंस लिख दे रहा हूं और क्यू के लिए क्वी लिख दे रहा हूं। तो देखिए प्रिंस, एक प्रिंस था, राजकुमार प्रिंस, तो 16 साल का प्रिंस था, तो उसने 17 साल की क्वीन को
प्रपोज किया। ठीक है, तो 16 साल का जो प्रिंस था उसने 17 साल की क्वीन को प्रपोज किया। ये ट्रिक याद रख लोगे। ठीक है, तो जो प्रिंस था वो कौन से नंबर पे आ जाएगा? 16। जो क्वीन थी वो 17 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू, तो ओ कौन से नंबर पे आ जाएगा? ओ। ओ यानी आश्चर्यचकित में पड़ गए हम सरप्राइज हो गए, क्योंकि 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन को प्रपोज किया, तो हम कैसे हो गए? ओ, क्या हो गया? ठीक है, हम सरप्राइज हो गए, तो ओ 15 पे। आर, आर के लिए आर फॉर रैट, रैट, रैट में 8, रैट 8। ठीक है, तो आर आएगी 18, 18 नंबर पे। टी, T20, T20 क्रिकेट मैच सभी देखते होंगे। ठीक है, T20 क्रिकेट मैच, तो टी का कौन सा स्थान है इसके लिए? T20, T20, 20 मीन्स 20, टी, यू। ठीक है, यू। तो देखिए ये ट्रिक है, याद करने के तरीके हैं, कोई भी स्टूडेंट व्यक्तिगत न ले। तो यू, यू मीन्स किस यू, किस यू, यू, किस यू, तो 21, किस यू, 21, 21 की ध्वनि आ रही है, तो 21 नंबर पे। उवी, उवी का स्थान क्या है उसे याद करने के लिए देखो, एक तो ये तरीका है कि इसमें उवी जो है, इसमें कितनी रेखाएं, कितने डंडे हैं? 1 2। ठीक है, तो इसको दो बार लिख देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 22, 22 की ध्वनि आ रही है, 22 किसकी ध्वनि आ रही है? 22 की, तो ये 22 नंबर पे हो जाएगा। तो जो उवी है वो कौन से स्थान पर हो जाएगी? 22। उवी के बाद डब्लू, डब्लू का कौन सा स्थान है? तो देखिए इससे कैसे याद करेंगे, तो देखो डब्लू, 1 2, दो तो लाइन है इसमें, और देखो 3 दिखाई दे रहा है, ये रहा 3, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, 3, तो डब्लू कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर डब्लू। अब उसके बाद आएगा एक्स, एक्स कौन से स्थान पर है? इससे कैसे याद करें? देखिए एक्स, एक्स कैसे बनी है? एक्स बनी है, जो दो रेखाएं थी हमारी, दो रेखाएं यहां दिखा दिया। एक्स बनी कैसे है? जैसे दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं, ठीक है, दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं तो कितने भागों में विभाजित हो जाती हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4, तो एक्स का स्थान कौन सा हो गया? 24। बाई जेड, अब देखिए बाई जेड को तो याद कर सकते हो, क्योंकि वो तो अंतिम में, लास्ट में पड़ती है बाई जेड। तो बाई जेड, बाई हो गई 25 नंबर पे और जेड हो गई 26 नंबर पे। ठीक है, तो आशा करता हूं इतना सबको, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब मैं सिखाऊंगा आपको इसका विपरीत। ठीक है, किसी भी वर्ड का विपरीत कैसे याद करते हैं, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, इसमें ऑर्डर डिसऑर्डर में, वर्णमाला क्रम में सब कुछ पूछे जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका विपरीत। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा, जो वर्णमाला होती है उसका वर्ड होता है, जो लेटर होता है, जैसे ए का विपरीत क्या है, उनको कैसे याद किया जाए ट्रिक से। ठीक है, तो देखिए जो वर्णमाला का विपरीत, वर्ण का विपरीत याद है, विपरीत, विपरीत जानते हैं सभी, उल्टा होता है। ठीक है, यानी हमेशा विपरीत में होता क्या है? दो वर्णों का योग 27 होता है इसमें। यदि दो वर्णों का योग 27 हो जाए तो वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है,
दो वर्णों का योग कितना हो जाए 26। जैसे ए, एक कौन से नंबर पे है? एक। ठीक है, अब एक में कितना जोड़े कि वो 27 हो जाए? तो 26। तो 26 नंबर पे कौन है? जेड। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा? जेड। ए का विपरीत जेड हो जाएगा, क्योंकि इनका जो इनके वर्ड हैं उनका योगफल कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, इनका योगफल हो जाएगा 27, 27। अब समस्या स्टूडेंट के सामने ये आती है कि इनका जो विपरीत है, जो अल्फाबेट का विपरीत है, वो कैसे याद किया जाए। तो इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ए का विपरीत जेड सभी याद कर लेंगे, और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट बी का विपरीत भी याद रख लेंगे। बी का विपरीत, बी का जो उल्टा होता है वो बाई होता है। कैसे याद रखेंगे? बाई, एक प्रीपोजिशन होती है बाई, उससे याद रख लें। बाई यानी बाई, बाई। बी का विपरीत बाई और बाई का विपरीत बी। ठीक है, एज बाई और क्रिक्स, क्रिक्स, क्रिकबज, क्रिकबज एक वेबसाइट होती है जिसपे जो गेम होते हैं उनके रिकॉर्ड देखे जाते हैं। वैसे क्रिक्स या क्रिस, क्रिस से याद रख लें, क्रिस मूवी से। ठीक है, सी का विपरीत क्या है? एक्स, एक्स का विपरीत सी, सी। अब आते हैं डी, डी का विपरीत, जो डी का उल्टा है वो क्या होगा, उसे कैसे याद रखें? तो देखिए, सभी ज्यादातर लोगों ने माउंटेन ड्यू, ड्यू की बोतल तो पी होगी, तो ड्यू यानी डी डब्ल्यू, ड्यू। डी का विपरीत डब्ल्यू, डब्ल्यू का विपरीत डी। ठीक है, ई, ई का विपरीत कैसे याद रखें? तो देखिए, ई के लिए एक शब्द याद रख लो, लव। ठीक है, लव इज लाइफ, तो लव। अब लव में आपको चार वर्डों के विपरीत मिल जाएंगे। जैसे एल का विपरीत ओ, एल का विपरीत क्या है? ओ, और ओ का उल्टा एल। ई का विपरीत उवी, और उवी का उल्टा ई, तो लब में मिलेगा आपको। ठीक है, ई का भी हो गया। एफ, एफ का विपरीत क्या होगा? उसके लिए आप याद कर लो फ्यूरी, फ्यूरी, याद कर लो फ्यूरी। इसमें भी आपको दो मिल जाएंगे। ठीक है, चार के विपरीत मिल जाएंगे आपको। तो फ्यूरी में एफ का विपरीत यू और आर का विपरीत आई, फ्यूरी। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? यू, फ्यू, और आर का विपरीत हाई, फ्यूरी। ई का भी हो गया, एफ का भी हो गया। जी, तो जी का विपरीत जीटी रोड, जीटी, जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड, तो जी टी, टी का विपरीत जी। अगर आपको ऐसे भी न समझ में आए कि मान लीजिए जीटी भूल गए, तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि मान लीजिए कि जी का विपरीत क्या होगा। तो जी कौन से नंबर पे? मैंने बताया 7। ठीक है, तो 7 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? तो 20 जोड़ेंगे। ठीक है, 27 हो जाएगा तो 20 कौन से नंबर पे आती है? T20, टी। ठीक है, 20 का 20 जो, सॉरी, 20 जो नंबर है, संख्या है, उसका अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट। तो 20 का है टी, तो ये हो गया जी टी। ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं। जी का विपरीत हो गया टी, टी का विपरीत जी। जी के बाद आती है एच। तो एच के लिए, एच का विपरीत क्या होगा? हाई स्पीड, हाई स्पीड, हाई का एच ले लें, स्पीड का एच ले लें, तो हाई स्पीड। ठीक, हाई स्पीड हो गया एच। एच के बाद आती है आई, आई तो हो गई फ्यूरी में। जे, ठीक है, जे, तो जे का विपरीत क्या होगा? जे का भी क्विज, क्विज सभी लगाते हैं, क्विज, क्विज खेलते हैं। ठीक है, या प्रैक्टिस सेट में भी क्विज होते हैं, इसमें 4 विकल्प होते हैं, तो क्विज।
तो क्विज, क्विज जा से जे, क्विज। तो क्यू का विपरीत क्या होगा? जे। इसके लिए ट्रिक क्या है? क्विज, क्विज, क्विज याद रखिए। तो जे का विपरीत क्यू, क्यू का विपरीत विपरीत जे, के। तो के का विपरीत, के का उल्टा क्या होगा? देखिए, ज्यादातर लोगों ने एक मूवी देखी होगी, पीके। पीके एक मूवी थी आमिर खान की। तो पीके से आप कर सकते हो, पी के, पीके है क्या? तो पीके से आप कर सकते, के का विपरीत क्या होगा? पी, और पी का विपरीत के, पीके। अब के बाद आया एल, तो एल का विपरीत हो गया लब में एम, एम का विपरीत क्या होगा? तो एम का उल्टा याद करने के लिए हमें एक शब्द याद रखना पड़ेगा, अपने अंदर है मन, मन, ठीक है, मेरा मन। तो मन का एम और माँ का एम और ना का एम, तो एम का उल्टा हो गया एन। इतना समझ में आ गया? एम का भी विपरीत हो गया एन, ठीक है। ओ का विपरीत भी हो गया, विपरीत हो गया फ्यूरी। तो मुझे लगता है सबका विपरीत हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी सबका विपरीत हो गया। तो आशा करता हूँ जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और थैंक यू।